राजा जय श्री राम। हरे कृष्णा हरे राम। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बालक का जन्म होता है। बालक धीरे धीरे बड़ा होता है। परिवार एक साधारण ही था, जैसे तैसे कमा के अपना जीवन निर्वाह करते थे। बालक जैसे 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, उसका ज्यादा ध्यान भक्ति भाव में रहता था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता नहीं था। धीरे धीरे बच्चा बढ़ा, 6 साल का हुआ। उसका एक ही काम था, भगवान का नाम लेता था और खाता था। एक गड़बड़ी थी कि खाता बहुत था और सोता था, काम धंधा नहीं करता था। घर वालों को बड़ा ही खलने लगा कि भाई ये कुछ काम धंधा करता नहीं है, इसका जीवन कैसे चलेगा। घर भर के लोग चिंतित थे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। उसका मन केवल भगवान नाम में ही रहता था। सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण हरे राम करते रहता था। अब घर के लोगों को लगा कि इससे जीवन कैसे चलेगा, खर्चा कहां से आएगा। लगभग 10 साल 12 साल का हो गया। घर वालों की नजर में वो गड़ने लगा। एक दिन घर वाले बोले कि भाई तू काम करता नहीं है, कमाता नहीं है, और खाने के लिए है तो पूरा खाता है और सोता है। घर वालों ने नाराज होके उसे घर से निकाल दिया कि जे जाओ बाहर कुछ कमाओ फिर खाओ। बेचारा 10-12 साल का लड़का कहाँ जाए, घर से चला गया। भगवान का नाम लेता रहा। चलते चलते काफी दूर गया, एक जंगल में चला गया। उसे भूख लगी थी। देखा कि एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वहां कुछ बच्चे बैठे थे जो उस महात्मा के शिष्य थे, गुरु जी के शिष्य थे। ये भी गया, वहां बैठकर सुनने लगा। कुछ प्रवचन कर रहे थे। जब प्रवचन संपन्न हुआ तो गुरु जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो। बड़ा सरल भाव से कहा कि मेरा नाम भोला है, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे आप अपनी शरण में रख लीजिए, यहीं पे रहूंगा, कुछ काम धंधा कर दूंगा, भोजन मिल जाएगा। गुरु जी बड़े ही दयालु थे। बोले कि ठीक है, इतने बच्चे हैं, इतने शिष्य हैं, तुम भी रह जाओ। वहां रहने लगा। हल्का फुल्का काम करता था, लेकिन खाने पे उसका ध्यान ज्यादा रहता था। मतलब खाता ऐसा था कि 2-4 बीजे, 2-4 पंगत उठ जाए तब तक खाता ही रहता था। वहां भी भोजन बनता था, सब लोग के साथ बैठता था, भोजन करता था, लेकिन 2-3 पंगत तक वो खाते रहता था। गुरु जी के मन में भी कई प्रकार की बातें आती थी कि ये लड़का तो खाने में इसका ज्यादा ध्यान है। संजोग से 1 महीना रहा। उस महीने में एकादशी का व्रत आया। एकादशी के दिन भोजन वहां पे बनता नहीं था। सुबह सुबह ये लड़का पूछा कि गुरुजी आज भोजन नहीं तैयार हो रहा है, क्या बात है। बोले कि देखो आज एकादशी का व्रत है और आज के दिन भोजन नहीं करते हैं। तो गुरुजी मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं बिना भोजन का, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। गुरुजी बड़ा परेशान हुआ कि भाई भोजन बनेगा नहीं तो तू खाएगा कैसे। बोले कि एक काम करो, तुम यहां से चावल राशन पानी बर्तन ले लो और चले जाओ नदी के किनारे,
वहीं पे बना लेना, वहीं पे भोजन कर लेना। कहा कि ठीक है, वहीं पे फलाहार टाइप का भोजन बना लेंगे, भोजन कर लेंगे। लड़का चला गया वहां। जाने के पहले गुरुजी बोले कि अरे एक बात और ध्यान से सुन लो कि जैसे ही तुम भोजन करने जाना, भगवान को भोग जरूर लगाना, भगवान को प्रसाद ग्रहण करवा देना, फिर तुम करना। तो बोला कि ठीक है। गया वहां पे, बड़े ही मन से भोजन बनाया जैसे तैसे, क्योंकि ज्यादा आता भी नहीं था। भोजन बनाकर भूख लगी थी, खाने गया। तब तक ध्यान आया कि गुरुजी बोले थे कि भगवान को भोग जरूर लगाना। सोचा कोई बात नहीं, भगवान के लिए थाल रख दिया और इंतजार करने लगा कि भगवान आए, प्रसाद ग्रहण करें। और वहां गाने लगा गीत भगवान की भक्ति में। मेरे राम बहुत देर तक इंतजार किया, भगवान आए नहीं। लेकिन ध्यान था गुरुजी बोले थे कि बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण मत करना। कहा कि हे ठाकुर जी, मैं बच्चा हूं, मुझे आता नहीं है भक्ति करना, क्या इस लिए आप भोजन करने नहीं आ रहे हैं? गुरुजी बुलाते तो आ जाते, मैं नादान बालक हूं, मुझ पे कृपा कीजिए, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। फिर कहने लगा, ऐसे करते करते 3 बार भजन किया तो भी भगवान नहीं आए। तो ये लड़का कहा कि लगता है कि भगवान आएंगे नहीं, और आएंगे नहीं तो गुरु जी की आज्ञा है, मैं भोजन कैसे ग्रहण करूंगा? तो आज मैं भी एकादशी व्रत कर लूंगा, भूख जाऊंगा। वो भजन गाता रहा, गीत गाता रहा। भगवान सोचे कि अगर नहीं जाएंगे तो ये खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाएगा तो मुझे दोष लग जाएगा। भगवान उधर से आए और अकेले नहीं, माता जानकी को भी लेके आए। तब तक देखा बालक की भगवान आ रहे हैं और साथ में माँ जानकी भी है। तो मन में बड़ा विचार किया कि भाई तो भोजन कम बना है, ये 2 लोग हैं तो मामला तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, मुझे तो खाने को ही नहीं मिलेगा। लेकिन श्रद्धा थी, सोचा कि भगवान आए, प्रसाद पालेंगे, जो बचेगा मैं उसी में खा लूंगा। बड़ी श्रद्धा से पंगत लगाया। प्रभु श्री राम और माँ जानकी दोनों ही बड़े प्रेम भाव से भोजन किए और उसके बाद आशीर्वाद देके चले गए। जो बचा खुचा था थोड़ा सा भोजन किया, चला गया घर, वहां कुटिया में, और वहां जाके रहने लगा। भोजन बनता था, खाता था, भजन करता था, सोता था, यही काम ही था। फिर अगले महीने में फिर एकादशी आई और फिर उस एकादशी को भी गुरुजी बोले कि देखो आज भी भोजन तो बनेगा नहीं यहाँ। तो बोले कि आप यहाँ से जो बनाना है, बर्तन जो भी है, चावल राशन जो है, आप ले लो, चले जाओ नदी किनारे। चेला बोला कि गुरुजी थोड़ा सा राशन बढ़ा के दीजिए। वहां 2 लोग आ गए थे तो मुझे कुछ मिला नहीं, थोड़ा सा बचा, मैं वहीं खाया।
तो गुरु जी बड़ा आश्चर्य किए, कहे कि देखो झूठ बोल रहा है, ज्यादा खाने के चक्कर में। अपना खाना है, अपने खुद खाना है, और कह रहा है कि 2 लोग आए थे, उनको खिलाने में मुझे ज्यादा मिला नहीं। कहे कि कोई बात नहीं, ले लो ले लो। गया, अपना जो राशन पानी था लिया, गया वहां पे, फिर बड़ा ही सुंदर भोजन बनाया और फिर वहां गाने लगा कि मेरे भगवान राम और माता जानकी और साथ में लक्ष्मण जी भी आए। फिर भोला देखा गुरु जी का चेला कि आज तो 3 लोग आ गए, आज तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूछा कि ये कौन है साथ में? भगवान बोले कि ये मेरे छोटे भाई हैं, लखन जी। अच्छा, छोटे भाई हैं, आपके सगे भाई है? तो हाँ हाँ सगे भाई। तो लगते तो नहीं है, लेकिन आपके भाई हैं तो कोई बात नहीं, आइए। बड़े श्रद्धा से फिर बिठाया और 3 लोगों को भोजन कराया। बड़े चाव से भोजन ग्रहण किए, और जो फिर कुछ थोड़ा सा बचा, फिर ये खुद खाया। कहा कि आज भी गड़बड़ हो गया। चला गया कुटिया पे, फिर रहने लगा, खाने लगा। फिर अगले महीने में फिर एकादशी आई, तो बोला कि गुरुजी आज ज्यादा राशन लेके जाएंगे हम। वहां 3 लोग आ गए थे, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। वो समझ गए कि लगता है ये राशन बेच देता है, बड़ा चालूस चेला है। आज मैं तो पता लगा के रहूंगा कि ये करता क्या है, इतने लोगों को भोजन लेके जाता है। कहा कि नहीं, आज ज्यादा चाहिए, 4-5, पता नहीं आज कुछ ज्यादा आ जाए तो और मुश्किल हो जाएगा। वो बोले कि ठीक है, ले लो और ले जाओ, नदी किनारे जाके बनाओ और भगवान को भोग लगा के तुम भी ग्रहण कर लेना। लेकिन गुरु जी चुपके से ये भी निकल गए और छुप छुप कर देखने लगे कि करता क्या है। वहां गया चेला और बैठ गया। कहा कि सब चीज बनाने का तो है ही, आज मैं बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बनाता हूं मुझे कुछ बचता नहीं है। आज मैं बनाऊंगा ही नहीं। सब सामान रख दिया, फिर गाने लगा मेरे राम बैठे बैठे देख रहा है कि भगवान राम जी अपने साथ दरबार लेके आ रहे हैं। राम जी के साथ माता जानकी जी, लखन लाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और साथ में हनुमान जी भी आ रहे हैं। ये तो घबरा गया कि आज क्या होगा। आज तो खाना मैं भोजन बनाया ही नहीं हूं, और ठाकुर जी पूरे परिवार लेकर आए। मैं लगता है कि ठेका लिया हूं पूरे इनके खानदान का। आए प्रभु राम जी और बोले कि भक्त भोजन कराओ। बोला कि ये साथ में ये कौन लेके आए हैं? गुरु जी तो बोले थे कि ठाकुर जी आएंगे, इंसानों की तो कोई बात नहीं, आप जानवर लेके आए हैं कि बंदर लेके आ गए, ये कौन है? राम जी बोले कि ये हनुमान जी है, ये भी तुम्हारी तरह भक्त है। अच्छा अच्छा, तो सुन लीजिए, आज मेरे तरफ से कोई भोजन बना नहीं है,
आज आप लोग भोजन बनाइए और साथ में मैं भी भोजन ग्रहण करूंगा। राम जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहे कि भक्त की बात है। सीता जी को बोले कि देखिए, लक्ष्मण जी को बोले कि भाई सब्जी बनाओ। सब लोग मिल के, भरत जी कोई सब्जी चीरने लगा, कोई दाल बनाने लगा, सब लोग मिल के भोजन बनाने लगे। कुछ देर के बाद बड़ा ही सुंदर भोजन बन के तैयार हो गया और गुरु जी छुप छुप के देख रहे हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भोजन बन के तैयार हो गया ये दिखाई दे रहा है। पंगत लगी, देख रहे हैं गुरु जी की कई लोग का यहाँ पे भोजन रखा हुआ है, लेकिन आदमी कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस चेला के अलावा। बोला चेला कि प्रभु आप लोग भोग लगाइए। तो गुरु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। वो चले आए, देखे कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो बोला कि करना क्या है, यहाँ पे देखिए ठाकुर जी बैठे हुए हैं, माता जानकी जी हैं, लखन लाल जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, यहाँ हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। तो गुरु जी बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, सब लोग भोजन कर रहे हैं, देखिए सब बैठे हुए हैं और आप भी बैठिए, आप भी भोजन कीजिए, हम सब भोजन करेंगे। वो बोले कि तुम झूठा हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे फंसा रहे हो, बाद में सब भोजन तुम अकेले खाओगे। मुझे पता है कि तुम 10 आदमी का भोजन अकेले खा जाते हो। लड़का बोला कि हे प्रभु आप दर्शन दीजिए गुरु जी को, नहीं तो मुझे वो झूठा बोलते रहेंगे, मुझे गलत समझेंगे। बड़ा विनती किया कि प्रभु जी आप गुरु जी को दर्शन दीजिए, नहीं तो देखिए मुझे वो झुठला रहे हैं। प्रभु देखे कि भक्त की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, नहीं तो गुरु जी की नजर में चेला का महत्व जो एकदम गिर जाएगा। वो कहेंगे कि सब बेचता है, ज्यादा खाता है, काम धंधा नहीं करता है। भगवान ने दर्शन दिया, गुरु जी को सब दिखने लगा। प्रभु श्री राम है, माँ जानकी है, लखन लाल जी हैं, भरत शत्रुघ्न जी हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं। रोने लगे गुरु जी। चेला बोला कि भगवान आप गुरु जी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। भगवान बोले निर्मल निश्चल है, कोमल है, भोला हो तो छल कपट नहीं है, बड़ा सरल भाव है तुम्हारे में। तो मैं सहज सरल भाव वाले को ही दर्शन दे पाता हूँ, जिनके मन में थोड़ी सी भी भक्ति के प्रति कमी रहती है, उन्हें मुश्किल से मैं दर्शन देता हूँ। गुरु जी रो रहे हैं, शिष्य भी रो रहा है और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा अजीब दृश्य है, मनमोहक दृश्य है कि गुरु चेला रो रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी कहे कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि शिष्य के माध्यम से, चेला की भक्ति के माध्यम से गुरु जी को भगवान प्रभु श्री राम दर्शन दिए। आज तक गुरु के माध्यम से शिष्य दर्शन करता था भगवान का, आज शिष्य के माध्यम से हम धन्य हो गए। प्रभु आप धन्य हैं कि आप हम पर भी कृपा करके हमारे चेले के माध्यम से हमको भी दर्शन दिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीला। भगवान ने सबको दर्शन देके सबने एक साथ प्रसाद पाया।
फिर भगवान पूरे परिवार सहित अंतर ध्यान हुए और गुरु जी चेला को लेके कुटिया में गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय। जय श्री राम। हरे कृष्ण।